दूसरे अध्याय को देख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि एक सात्विक अहंकार से 11 प्रकार की इंद्रियां कैसे बन जाती हैं। अब महर्षि आगे इन ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट है, उसको क्लियर कर रहे हैं। जैसे कोई भी उत्पादक है, उसके बारे कोई भी वो प्रोडक्ट बना रहा है तो वो बताते हैं कि इसका कार्य क्या रहेगा। जैसे जिसने रेडियो बनाया तो उससे पता चला कि इससे आप विभिन्न रेडियो स्टेशनों से प्रसारित होने वाले समाचार सुन सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं। फिर किसी ने टीवी बनाया तो उसने उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि आप इसमें देख भी सकते हैं। तो इस तरह से महर्षि स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक ओनली। आंख सिर्फ देखेगी, कान सिर्फ सुनेगा, रसना सिर्फ रस लेगी, घ्राण सिर्फ सूंघेगा और त्वक इंद्रिय मात्र स्पर्श करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें, कोई ऐसा क्वेश्चन कर दे कि छठी ज्ञान इंद्रिय क्यों नहीं है, तो यहाँ पर ये बात है कि जो भी दुनिया के, यूनिवर्स के जितने भी आपको सब्जेक्ट मिल रहे हैं, उनको आप या तो छू सकते हैं, या उनको सुगंध ले सकते हैं, या उनका रस ले सकते हैं, या उसको देख सकते हैं, और या उसके बारे में कुछ सुन सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रोडक्ट में कोई और एट्रीब्यूट है ही नहीं, बिकॉज अगर कोई और एट्रीब्यूट होता तो भगवान उसको ग्रहण करने के लिए भी कोई इंद्रिय एक्स्ट्रा बनाता। सो 5 ही ज्ञान इंद्रिय है, 5 प्रकार के ही ज्ञान है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। और इनके विषय क्या क्या होंगे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आंख देख सकती है, रसना रस लेती है, घ्राण सूंघ सकता है। सो ये 5 ज्ञान इंद्रिय और इनके ये 5 सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गए। फिर ऐसे 5 कर्म इंद्रियां हैं। वाक, वाणी से हम बोल सकते हैं। पानी, 2 हाथ है हमारे, इनसे आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं। पाद है, पैरों से हम चलते फिरते हैं। देन पायु है, पायु से मल उत्सर्जन होता है जिसको हम गुदा कह देते हैं। और देन उपस्थ इंद्रिय है जिससे मूत्र उत्सर्जन होता है और संतान उत्पत्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, इन 5 कर्म इंद्रिय, सॉरी। तो इन कर्म इंद्रियों से बस यही हम कर्म कर सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। हाथ आदान प्रदान ही कर सकता है। ये इनके स्पेसिफिक है, आप इसका अपवाद नहीं कह सकते कि किसी के हाथ नहीं है तो वो पैरों से करता है। एक बार हम बहुत स्कूल में थे, बहुत छोटे थे, तो एक व्यक्ति आया था, उसके 2 हाथ नहीं थे, तो वो दोनों पैरों से उसने खाना बनाया था, आटा गूंदा और स्टोव जलाया और ऐसा सब किया। तो ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, इसको आप सभी पे लागू नहीं कर सकते। हम जो एक सामान्य स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो उसने हम ऐसा नहीं कह सकते पैरों से उसने आदान प्रदान का काम किया। तो इस प्रकार 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों के जो विषय हैं वो महर्षि ने स्पष्ट कर दिए। फिर इसके अलावा इससे संबंधित एक सांख्य कारिका भी मिलती है। 28वीं सांख्य कारिका में ऑलमोस्ट सेम ही बात कही गई है। शब्द आदिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति। जो शब्द आदि हैं वो 5 उनके ज्ञान इंद्रियों के कर्म हैं, वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 5 कर्म इंद्रियों के लिए क्या कह दिया? वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनंदश्च पंचानाम। ऐसे ही 5 जो कर्म इंद्रियां हैं उनके ये 5 असाधारण व्यापार हैं। इनको असाधारण व्यापार कहा गया है। और ये कब सब किससे बनते हैं? अहंकार जो है, अहंकार के सात्विक पार्ट से। अहंकार के हमने 3 पार्ट कर दिए थे, पहले सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक अहंकार के फिर हमने 3 पार्ट कर दिए थे, उत्कृष्ट, मध्यम और निष्कृष्ट। उत्कृष्ट से मन हो गया, मध्यम से 5 ज्ञान इंद्रियां होगी और निष्कृष्ट सात्विक अहंकार से 5 कर्म इंद्रियां होगी। सो इन क्योंकि सत्व का जो गुण होता है, जो क्वालिटी है, वो प्रकाशित करना है। ज्ञान, प्रकाश, ये सत्व की क्वालिटीज है, सत्व के गुण है। अब क्योंकि ये सात्विक अहंकार से बने हैं, सो ये विषय को प्रकाशित करते हैं, मीन्स विषय के बारे में ज्ञान देते हैं कि ये देखने में ऐसी है, ये सूंघने में ऐसी है, ये सुनने में ऐसी है, ये स्पर्श करने में ऐसी है। तो जिसको हम कह सकते हैं कि जनरल ड्यूटीज ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स क्या है, उसके बारे में महर्षि ने बात करी। तो इस कक्षा में हमने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के 28वें सूत्र को और 28वीं सांख्य कारिका को देखा।